सुधांशु जी, और स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और देखिए, बड़ा आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं या दिल्ली आने वाले हैं। और अभी ऋषि सुनक को हम सुन रहे थे। आप तो 2 दिन से उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो कहते हैं सनातन को खत्म करना, या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आकर के सबसे पहले यही कहता है कि मैं एक प्राउड हिंदू। देखिए, पहले तो ऋषि सुनक, अभी मैं आपका ही चैनल देख रहा था इससे पहले, ये थोड़ा इको कर रहा है, इसको ठीक करवा दीजिए। देखिए, ऋषि सुनक ने आकर क्या कहा कि मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक दौर था सौरभ जी, हम लोग बचपन में सुनते थे कि फॉरेन रिटर्न होना एक उपलब्धि होती और इंग्लैंड जाना इतनी बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी कि आप सोचिए पुराना गाना कि जैसे गोरा कोई लंदन का, विलायती होना, विलायती लाल, विलायती राम लोगों के नाम हुआ करते थे। और आज विलायत का प्राइम मिनिस्टर आकर कहता है कि मुझे भारत में आकर अच्छा लग रहा है, यानी वो भारत में रिटर्न आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़े परिवर्तन का प्रतीक भी है। दूसरा, अभी जफर सरेशवाला जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ऋषि सुनक जी ने जो कुछ कहा फेथ के बारे में, वो बहुत क्लियर और कैटेगोरिकल कहा। और उन्होंने जो जिस चीज की तरफ पॉइंट आउट किया जफर सरेशवाला जी ने, आज इंग्लैंड में स्थिति जानते हैं क्या है? वहां पे सबसे बड़ा रिलीजन है प्रोटेस्टेंट, मगर 35% लोग अब ऐसे हो गए हैं जो लिखते हैं नो रिलीजन, और उसमें ज्यादातर युवा हैं जो किसी धर्म के साथ अपने को जोड़ते ही नहीं। तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। और ऋषि सुनक स्वयं युवा हैं, अभी अर्ली 40s में हैं। तो अगर वो यह बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि और भी गहरा मायने रखती है। मगर एक दूसरा एंगल भी मेरे दिमाग में आता है। सौरभ जी, आप कल्पना करिए, भारत के प्रधानमंत्री ये कह दें कि मुझे गर्व है इस बात के ऊपर कि मैं हिंदू हूं, आई एम ए प्राउड हिंदू। तो जानते क्या होगा? मैं तो लाइटर नोट कहना चाहूंगा, वो भोजपुरी का गाना सुना है ना, आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ला। अगर भारत का प्रधानमंत्री ये बयान दे देता तो दिल्ली हिले, लंदन हिले, न्यूयॉर्क हिले ला होने लगता। अब तक पता नहीं क्या क्या सुनामी आ जाती दुनिया में, कैसे बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये एक फंडामेंटल अंतर है। इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए। और एक और बात समझनी चाहिए, हम टेक्नोलॉजी में भी उनको देने की स्थिति में। आपको याद हो प्रधानमंत्री जी ने अभी क्या बोला था कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर आए और उन्होंने खान मार्केट में देखा कि लोग बारकोड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने जाके वहां पे रिपोर्ट किया। हमने वैक्सीनेशन जैसे दिया है, जिस ढंग से डीबीटी किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है, आज दुनिया हमसे उस टेक्नोलॉजी के बेहतरीन प्रयोग के कारण भी उस बात को समझना चाहती। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आज एक संयोग मानिए कि इस समय जाके G20 का आयोजन हो रहा है। एक प्रकार से लोग कहते हैं ना कि जैसे भारत ही एक ऐसा देश है जहां एक दिन के लिए ही सही प्रयाग दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन जाता है, जिस दिन कुंभ मेले में मौनी अमावस्या का दिन होता है। दुनिया के किसी भी शहर में 4-4.5 करोड़ लोग एक साथ नहीं होते एक ही पॉइंट पे। वैसे ही आज दिल्ली भारत की शक्ति का केंद्र बना हुआ है। और यह संयोग भी तब है जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, कल ही हमने 10 करोड़ डीमेट अकाउंट क्रॉस किए हैं, वित्त मंत्री महोदया ने बताया। हम 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हो गए, और हम 2रे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हो गए हैं, और नंबर 1 के इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाले हो गए हैं, और चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश हो गए। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों को सनातन से बड़ी हिकारत थी, अब याद करिए जब मोरारी बापू जी की कथा में आए थे तो क्या कहा था ऋषि सुनक ने कि मैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपनी मेज के ऊपर गणेश जी को सदैव रखता हूं, ये मुझे इंस्पिरेशन देते हैं। कम से कम उन लोगों को ये समझना चाहिए। चलिए, जो गणपति बप्पा मोरया पे माफी मांगते हो तो अलग बात है, जो ये मार्क्स की उस विचारधारा से प्रेरित हैं, जो 1853 में न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून ने उसने आर्टिकल लेके लिखा था कि ये हिंदू चाहे जितने समृद्ध क्यों ना हो, ये नंदी बैल, बंदर हनुमान, हाथी गणेश को पूजने वाले हैं, दे आर, और काली को पूजने वाले हैं, दे आर सेमी बारबेरिक, ये मूर्ख हैं। तो मुझे लगता है अब कम से कम जो लोग
इन विचारों को कह रहे हैं वो मार्क्स की 19वीं सदी की विचारधारा में फंसे हुए हैं, जब भारत गुलाम हुआ करता था। और एक ऐसे व्यक्ति का विचार जो जिंदगी में कभी भारत नहीं आया, भारत का कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, उसी को अपना सबसे बड़ा, उसके वाक्य को वेद वाक्य जनार्दनम की तरह मानने वाले लोग आज भी भारत में पड़े हुए हैं। मगर मुझे लगता है कि यह अमृत काल आया है, और अमृत काल में ये सकारात्मक चीजें दिख रही हैं, उससे पहले वो विष निकलना भी आवश्यक है। मेरे विचार से नई पीढ़ी इस बात को समझ रही है, और आज सूचना संचार के इस युग में जी कितना सुखद संयोग है कि दुनिया के इतने बड़े बड़े देश भारत में आ रहे हैं। और तब जब हमारी ग्रोथ रेट 7.8% है, ऑल G20 कंट्रीज में नंबर 1। मेरे विचार से भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा कि हमारी ग्रोथ रेट पूरे वर्ल्ड में अमंग द मेजर इकोनॉमीज नंबर 1 पे रही हो। तो मैं कह सकता हूं कि भारत ने, मोदी जी ने इसमें एक और भी काम किया, जैसे 60 शहरों में जो काम किया है। भारत विविधता का देश था, हमेशा हमें बचपन से पढ़ाया गया विविधता में एकता, विविधता में एकता, मगर एकता का बिंदु तो कभी बताया नहीं गया। विविधता को विभाजकता तक ले जाने का प्रयास किया गया, यानी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करके डाइवर्सिटी को डिविजिटिविटी तक ले जाने का प्रयास। और आज इन 60 शहरों में जो कुछ हुआ, तो भारत की उस विविधता को भी दिखाया है, और उस विविधता की एकता कहां पे होती है, उस भारत मंडपम में होती है, जिसके बाहर नटराज की वह मूर्ति लगी है। और अभी भी मैं, सौरभ जी, एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जानते हैं नटराज की मूर्ति कहां की है? ये ओरिजिनली तंजावुर तमिलनाडु की है। वो तंजावुर जो चोल साम्राज्य की राजधानी थी, और ये चोल राजाओं के द्वारा बनाई गई वह मूर्ति है नटराज, जिसको हम सब तरफ देखते हैं। तमिल प्राइड का प्रतीक ये है। मगर अफसोस की बात यह है, जो प्राइड की बजाय डिवाइड में ज्यादा रुचि लेते हैं, वो लोग भारत में इस अमृत काल में भी कुछ ना कुछ विघ्न उत्पन्न करने के प्रयास में रहते हैं। परंतु मेरा मानना है कि देश की जनता बहुत विवेकशील है, वो नीरछीर विवेक करने की क्षमता रखती है। कहां प्राइड है, कहां डिवाइड है, उसे अच्छी तरह समझ में आता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।